आ गई है अमृत भारत ट्रेन। हेलो फैमिली, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हो गई हमारे गांव में सुबह और हम जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। हमारी रिक्शा बाहर है। अब हम चलते हैं सीधा सतना के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अब मानिकपुर में। तो हम आए थे अपनी मुस्कान दीदी से मिलने, जो कि इस टाइम पे अकेले हैं। भारत मिलाप हो रहा है। स्वीटी स्वीटी स्वीटी, इसका जनरेटर चालू हो गया। ये जनरेटर हमारी रिक्शा, इसी से हम लोग आए थे और इसी से हम लोग रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मम्मी लोग चली गई है आगे साइड और मैं आया हूँ टिकट लेने। तो हमने ले ली है टिकट। फाइनली कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई है। अब हम निकलेंगे सतना के लिए। बस अनाउंस हो रहा है, आ जाएगी। 4 मिनट लेट है पर होगा, चलता है, कवर कर लेगी ये ट्रेन। तो आ गई। तो हेलो फैमिली, जैसा कि आपने अभी तक का ब्लॉग देखा तो ये काफ़ी छोटा हो गया था, मतलब ब्लॉग अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। तो मैं आपको अभी आज इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि हम लोग, जब मैं कुछ दिन पहले गया था आंध्र प्रदेश, तो मैं मतलब सतना से आंध्र प्रदेश कैसे गया था, मतलब कौन सी ट्रेन थी, वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और आपको मैंने इस वीडियो में बताया भी है कि मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि वहाँ जाना कैसे है और वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ से निकले थे 27 तारीख को रात को 3 बजे, मतलब कि हम लोग 2:30 बजे यहाँ से निकल गए थे और हम लोग की ट्रेन थी 3:20 पे। और हम लोग जिस ट्रेन से गए थे उस ट्रेन का नाम था लखनऊ यशवंतपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये ट्रेन लखनऊ से चल के आती है और यशवंतपुर तक जाती है। मतलब यशवंतपुर, जैसे हम लोग उतर गए थे धर्मावरम पे, तो धर्मावरम एक स्टेशन है, धर्मावरम से कुछ ही दूरी से पड़ता है यशवंतपुर। यशवंतपुर बोला जाए तो बेंगलुरु में आता है, बेंगलुरु के अंदर। तो हम लोग घर से 2:30 बजे निकल गए थे और हम लोग को रेलवे स्टेशन 3 बजे पहुंचने के बाद हमारी 3:20 में लखनऊ यशवंतपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आ गई थी। इस ट्रेन का नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपको अगर जाने का मन हो इस वीडियो को देखने के बाद तो आप भी जा सकते हैं। हम लोग का स्लीपर क्लास था, मतलब कि सतना से धर्मावरम जाने के लिए स्लीपर क्लास था, ठीक। और हमारी ट्रेन 6:30-7 बजे के बीच में पहुंच जाती है जबलपुर। और जबलपुर से चलने के बाद इस ट्रेन ने काफ़ी शानदार स्पीड पकड़ ली थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड थी। और फिर इसी तरह हमारी ट्रेन चलती रहती है और हो जाती है दोपहर। पर स्लीपर क्लास में आपको सच में एक चीज़ बताऊँ, स्लीपर क्लास में गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। मतलब ट्रेन चल रही थी पर जो एक गर्म हवा होती है ना, जैसे कि किसी गर्म भट्टी के सामने खड़ा हो जाए तो उस तरह गर्मी लगती है, गर्म गर्म हवा, वो लग रही थी। और मेरी मिडल सीट थी तो उसमें ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो थोड़ी दिक्कत जाती है स्लीपर। मतलब कि अगर लड़के जा रहे हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, पर लड़की या फिर फैमिली या फिर लड़कियां जा रही हैं, यदि फैमिली जा रही है तो उनको आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो मेरा मानना है कि आप 3rd AC पे करें, क्योंकि लंबा ट्रैवल है तो इसमें दिक्कत हो सकती है। बाकी आप अपनी फैसिलिटीज़ के हिसाब से देख सकते हैं। फिर हमारी ट्रेन चलती है और हो जाती है शाम, और शाम को हमने घर का जो खाना लिया था उसी को हम खाते हैं और फिर हम लेटते हैं और हो जाती है सुबह। और सुबह हमारी ट्रेन पहुंच जाती है 9:30 बजे गुत्ती रेलवे स्टेशन। मतलब कि गुत्ती रेलवे स्टेशन जब हम पहुंचे थे तो हमारे ट्रेन पे पूरे के पूरे ट्रेन पे 30 घंटे पूरे हो गए थे, मतलब 24 घंटे प्लस हो गए थे। और 9:30 बजे गुत्ती रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी, जो कि धर्मावरम के पहले आता है। फिर 10:20 पे हम उतर जाते हैं धर्मावरम, जहां हमें उतरना था। और ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग गए स्टेशन के बाहर, और स्टेशन के बाहर हम लोगों ने ऑटो वाले से बात की
और उसको बोला कि बस स्टैंड, मतलब मैं बात नहीं कर रहा था, मेरा जो दोस्त था वो जाता रहता है तो उसने बात किया। मैंने पहली बार साउथ इंडियन लोगों को देखा, वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, मतलब कि उनकी भाषा थोड़ा अजीब थी। तो सुना मैंने पहली बार तो मेरे को थोड़ा लगा कि जैसे कि मैंने मूवी में देखा था कि लोग ऐसे बात करते हैं तमिल साउथ साइड, वैसे ही वो लोग तेलुगु बोल रहे थे। तो मतलब जब मैंने अपनी आंखों से उन लोग को देखा तो मतलब लग रहा था कि मैं सच में इनके सामने खड़ा हूँ। और वहाँ साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा। वहाँ की रोड भी काफ़ी अच्छी हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, जैसा कि मैं वहाँ गया था तो जैसे कि यहाँ पेट्रोल और सिलेंडर की दिक्कत चल रही है, वहाँ ये सब बिल्कुल नहीं, नॉर्मल है वहाँ। तो ऑटो वाले भैया को हमने बोला रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाने के लिए, मतलब वो रेलवे स्टेशन में ही थे तो हम लोग बस स्टैंड जाने के लिए बोला तो उन्होंने हमें 30-30 रुपये में तो उन्होंने हमें बस स्टैंड तक छोड़ दिया। और फिर 15 मिनट वेट करने के बाद बस स्टैंड से पुट्टापर्थी के लिए हमें मिलती है बस, मतलब कि धर्मावरम के अंडर में वो बस स्टैंड आता था। तो धर्मावरम के बस स्टैंड से हमने पुट्टापर्थी के लिए बस पकड़ी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वहाँ के बसों में जो लेडीज़ होती हैं उनका टिकट नहीं लगता, मतलब पैसा नहीं लगता बिल्कुल भी। बस वहाँ की लेडीज़ आती हैं और बैठ जाती हैं, बस उन्हें आधार कार्ड दिखाना होता है कंडक्टर को, बस हो गया। मतलब ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और वहाँ डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि था कि अगर बस पे 32 सीट है, मतलब कि 16 इस साइड 16 उस साइड, तो 32 सीट 16 जो सीट हैं वो लेडीज़ के लिए हैं, 16 जेंट्स के लिए। अगर 16 सीट पे कोई सीट खाली है तो वहाँ कोई पुरुष नहीं बैठ सकता। तो मैं ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और जितनी सीट उतने ही लोग रहते हैं बस पे, मतलब भीड़ उड़ वाला चक्कर ही ख़त्म। और बस स्टैंड से पुट्टापर्थी के बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी 40 किलोमीटर। और हम लोग का किराया लगा था 60 रुपये एक लोग का, मतलब कि ऑटो और बस का हम लोग किराया मिला है तो 90 रुपये में हम लोग रेलवे स्टेशन से पुट्टापर्थी पहुंच गए थे जहां हम लोग को जाना था। और हम लोग 1 घंटा बस में व्यतीत करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं पुट्टापर्थी। और पुट्टापर्थी में बस स्टैंड जो है, बस स्टैंड के जस्ट सामने ही हमें आश्रम मिलता है। और आश्रम का मैं नाम ले रहा हूँ तो आप लोग ये यहाँ का आश्रम बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि उस आश्रम में एंटर होते ही ऐसी वाइब आती है ना, मतलब कि एकदम पॉजिटिव वाइब, पूरी पॉजिटिव वाइब। और फिर हमारे सामान की चेकिंग होती है आश्रम के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम आश्रम के अंदर एंटर होते हैं तो हमें ये आश्रम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए गोल्फ कार थी, मतलब आप सोच सकते हैं जो बड़ी बड़ी जगहों में होती हैं गोल्फ कार, मतलब ये आप देख सकते हैं, आप पहचानेंगे जैसे एयरपोर्ट में बड़ी बड़ी जगहों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की होती है ना, वैसे ही। और आश्रम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मतलब कि पूरा एक्सप्लोर करने में हमें 2 दिन लग गए थे। मतलब मेरे को रुके थे हॉल पे, पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग हॉल पे बेड वाला लेंगे, पर बेड वाला हमें कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि बेड काफ़ी पास रखे थे और थोड़ा खुला खुला महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए हमने वहाँ प्लान कैंसिल किया। और हम लोग आ गए एक हॉल पे, वही मस्त चटाई भी थी, बढ़िया खुला खुला था, कम लोग थे, काफ़ी ज़्यादा सही लगा। हम लोग का 45 रुपये वाला था, मतलब एक दिन का 45 रुपये एक लोग का, सिर्फ 24 घंटे का। और अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, मतलब आपके पास तो होंगे, ऐसे जनरली नॉर्मली बात कर रहा हूँ। और वहाँ 5 रुपये का भी रूम मिल जाएगा, मतलब 5 रुपये में एक दिन रहने के लिए, 15 रुपये में एक दिन रहने के लिए, और 45 रुपये में एक दिन रहने के लिए। जिस रूम पे हम लोग रुके थे वो 45 रुपये का था, मतलब एक हॉल था, उसमें 12-15 लोग रुके थे। और हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि एक हॉल पे टोटल 32 पंखे लगे हुए थे, आप सोच सकते हैं कि हॉल बड़ा ही होगा। और हर हॉल के बाहर सिक्योरिटी चेकिंग और कुछ लोग बैठे होते हैं उसी आश्रम के। तो मैंने ये सब देखा, तो फैसिलिटीज़ देख के और सुरक्षा देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इससे ऊपर जाएंगे तो आपको जो बेड वाला है वो 75 रुपये उसका प्राइस मिलेगा, 75 रुपये में बेड वाला। और जैसे हॉस्टल में नहीं होता डबल फ्लोर बेड, वैसा वाला बेड मिलेगा, मतलब एक आदमी नीचे एक आदमी ऊपर। अगर आपको थोड़ा उसमें भी अनकंफर्टेबल लगे तो आप अपना एक पर्सनल रूम भी ले सकते हैं।
और उससे ज़्यादा हाई फाई चाहिए तो आप वहाँ एक एसी रूम भी ले सकते हैं अपने फैमिली के साथ। और आपको बता दूँ, वहाँ फैमिली रूम में अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आपको 2 रूम करना पड़ेगा, क्योंकि एक रूम में सिर्फ 3 लोग ही रुक सकते हैं। इसलिए अगर आप 4-5 लोग हैं तो आप लोग को 2 रूम करना पड़ेगा। और वहाँ के एसी वाले रूम का अगर मैं प्राइस बताऊँ तो 595 रुपये है। और नॉर्मल मतलब कि जो नॉर्मल रूम होता है उसका सिर्फ प्राइस है 250 रुपये एक दिन का, बस यही है। फिर अब बात करते हैं हम लोग की साउथ इंडियन कैंटीन के सामने ही आप लोग को टिकट काउंटर मिलेगा। वहाँ से आपको एक एक कूपन लेना पड़ेगा, एक लोग का एक कूपन जिसकी प्राइस है 15 रुपये। और 15 रुपये का कूपन लेने के बाद आप लोग को साउथ इंडियन कैंटीन में आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। फिर एक अंकल आएंगे, आप उन्हें वो पर्ची देनी पड़ेगी और देने के बाद खाना सर्व होगा। और खाना सर्व करने के लिए अलग से लोग आते हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छी सफाई रहती है। हेड पे जो सर पे वो लोग पहने रहते हैं वो कपड़े टाइप पे होता है वो, और पन्नी का जो ग्लव्स होता है वो पहने रहते हैं। और खाना वो मतलब कि एक बड़ी सी ट्रॉली पे रखते हैं जिससे कि, और खाना पूरी तरफ से गर्म। और वहाँ मैं बात करूँ, और वहाँ अगर खाने की मैं बात करूँ तो वहाँ फर्स्ट दिन मैंने खाया था राजमे की सूखी सब्जी थी, सांभर था, चावल था, और एक वो और मंजी थी, मतलब मंजी मतलब माठा। वहाँ लोग माठा बहुत पीते हैं, इसलिए माठा मिला था। वहाँ माठा पीना कंपलसरी है। बाकी अगर आपको नहीं मिलता आप अपने बगल वाले को शेयर कर सकते हैं, वो कभी मना नहीं करेगा। आराम करने के बाद हम लोग शाम को गए भजन में, और मेरे को सही बताऊँ सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को भजन में ही आया। मतलब अभी तक मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस कहीं नहीं लिया था। भजन में मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ आपको साउथ इंडियन कैंटीन, नॉर्थ इंडियन कैंटीन, वेस्टर्न कैंटीन सारे तरह के मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ जाके सोच रहे हैं कि आप वहाँ बढ़िया फ़ोटोज़ खींचेंगे, वीडियोस बनाएंगे, स्टोरी लगाएंगे, अपने रिलेटिव्स को जलाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि वहाँ मुझ जैसा एक यूट्यूबर वीडियो नहीं बना पाया तो आप तो भूल ही जाइए, क्योंकि वहाँ सीधा साफ मना है। हर 15 कदम में बोर्ड लगा है, कैमरास लगे हैं, बहुत काफ़ी सारे कैमरा लगे हैं। और वहाँ लोगों से ज़्यादा वहाँ के कर्मचारी हैं। मतलब कि जैसे आप वहाँ एंटर करेंगे तो एक वाइट धोती या फिर वाइट पैंट, वाइट शर्ट और पीछे एक ब्लू कलर का गमछा टाइप में डाले हुए लोग रहते हैं। अगर ये दिख जाए तो समझ जाए कि वहाँ के कर्मचारी हैं। आपको एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, अगर आप उनकी नज़र में चढ़ गए तो आपसे फ़ोन लेंगे, वीडियो डिलीट करेंगे, और आप फिर भी नहीं माने तो आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि वहाँ लोग बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं और अपने जो मतलब कि उनका साफ बोलना है कि ये जगह शांति के लिए है, लोग यहाँ शांति के लिए, तो अर्थव्यवस्था ना फैलाएं, यही बोलते हैं वहाँ के लोग। बस हाँ, मेरे को एक अंकल जी ने समझाया था कि बेटा ठीक है तुम अपने चैनल के लिए वीडियो बना लो, लेकिन आज तुम बनाओगे, कल दूसरा आएगा, फिर परसों तीसरा आएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ अर्थव्यवस्था फैलेंगी, फिर धीरे धीरे यहाँ कुछ लोग डांस करेंगे। तो ये जगह शांति के लिए, इसलिए शांति रहे तो ज़्यादा से। बोला हाँ इनकी बात सही है, इसलिए मैंने अपने चैनल पर 3 दिन का गैप भी कर दिया था और वहाँ के शांति को एंजॉय किया था। बस अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं, मतलब कि जो मेरा टोटल खर्चा हुआ जाने आने पे वो कितना हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि इतने दिन मैं रुका था, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ। मैं ऐसे राउंड फिगर में बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। जैसे कि मैं यहाँ से गया था स्लीपर क्लास में। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन की। तो मैं यहाँ से गया था पहले स्लीपर क्लास में, तो मेरा जो ट्रेन का था स्लीपर क्लास का वो मेरा लगा था 800 रुपये, मतलब 700 कुछ था, तो मैं राउंड फिगर में 800 ही बोलूँगा, ठीक है। ये मेरा लगा था 800 रुपये। वहाँ से आधे टाइम हम लोगों ने किया था थर्ड एसी, और थर्ड एसी का हम लोग का पूरा राउंड फिगर में लिए तो 2000 लगा था। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, स्लीपर क्लास से आना और जाना चाहते हैं, तो आप लोग का मैं टोटल खर्चा बता दूँ तो आप अपने साथ अगर 4000 भी ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत है। वहाँ आप थोड़ा बहुत ख़रीदी भी कर सकते हैं बस, और आ भी सकते हैं। बाकी यार यहाँ तक वीडियो को देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपसे मिलता हूँ कल के एक नए ब्लॉग के साथ। आपको कल के ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगी, क्योंकि कल हम कुछ करने वाले हैं, कुछ अच्छा।
तब तक के लिए।